60 कन्याओं में से 27 जो कन्या है उनका विवाह है चंद्रमा के लिए किया और 33 कन्याओं का विवाह 33 कोटि देवताओं के लिए। 60 कन्याओं में से जो सबसे बड़ी बेटी है वो है सती मैया। बड़े ही ध्यान से कथा को श्रवण करें। सबसे जो बड़ी है वो है सती मैया। सती मैया का विवाह है राजा दक्ष ने भोले बाबा के संग किया। भोले बाबा सती मैया को लेकर कैलाश पर पहुंचे हैं और बड़े ही प्रेम से भोले बाबा और सती मैया कैलाश पर्वत पर विराजमान है। काफी समय हो गया। सती जी ने कहा कि हे स्वामी, काफी समय हो गए, कोई सत्संग नहीं, भजन नहीं सुने, चलो कहीं सत्संग सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए चलते हैं। तब भोले बाबा सती जी को लेकर कुंभ जी महाराज के आश्रम में ऋषिकेश पहुंचे हैं। वहां पर भागवत सुनी, भगवान की सत्संग सुनी। सत्संग सुन के सती मैया को लेकर भोले बाबा कैलाश की ओर आ रहे हैं। तो वो समय था त्रेता युग का और भोले बाबा सती को लेकर विमान में बैठकर जा रहे हैं। और त्रेता युग में उधर से राम जी का जन्म होता है। राम जी बड़े हुए। राम जी का विवाह है सीता मैया के संग हुआ। सीता जी को लेकर राम जी अयोध्या में आए। केके ने वनवास दिलाया। राम, लखन और सीता जी वनवास के लिए आए। दंडक वन में पंचवटी बनाकर रहते हैं। वहां पर रावण आता है और सीता का हरण हो जाता है। सीता का हरण हो जाता है। तब राम जी और लखन जी सीता की खोज करते हैं। आज राम जी सीता जी के लिए रो रहे हैं, हे सीते तुम कहां हो। मरग खग वृक्षों से सीता जी का पता पूछ रहे हैं और रो रहे हैं राम जी कि हमारी सिया वो किधर खो गई, इधर खो गई या उधर खो गई। हमारी सिया वो किधर खो गई, इधर खो गई उधर खो गई। हमारी सिया वो इधर खो गई, इधर खो गई या उधर खो गई। हमारी सिया वो इधर खो गई, इधर खो गई या उधर खो गई। आज राम जी सीता जी के लिए रोते हैं। और क्या कहते हैं, प्राणों से प्यारी मेरी जानकी है, जनक की दुलारी मेरी मान की है। प्राणों से प्यारी मेरी जानकी है, जनक की दुलारी मेरी मान की है। हमारी सिया वो किधर खो गई, हमारी सिया वो किधर खो गई, इधर खो गई या उधर खो गई। हमारी सिया वो किधर खो गई, इधर खो गई या उधर खो गई। तुम बिन सीते कैसे रहूंगा,
विरह वेदना में नहीं सह सकूंगा। तुम बिन सीते कैसे रहूंगा, विरह वेदना में ना सह सकूंगा। हमारी सिया वो इधर खो गई, हमारी सिया वो इधर खो गई, इधर खो गई या उधर हो गई। हमारी सिया वो इधर खो गई, इधर खो गई या उधर खो हो गई। गई। आज राम जी रो रहे हैं, हे सीते तुम कहाँ हो? खग मरग पक्षियों से पूछ रहे हैं। दंडक वन में राम जी रो रहे हैं, उधर से भोले बाबा सती को लेकर कैलाश की ओर जा रहे हैं। उस दंडक वन में राम जी को देखा तो भोले बाबा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सती जी ने पूछ लिया, हे भोलेनाथ आप इस घने जंगल में किनको प्रणाम कर रहे हो? तब भोले बाबा ने कहा कि हे सती जी, मेरे प्रभु राम मेरे इष्ट हैं, मैं मेरे प्रभु को प्रणाम कर रहा हूं। इस समय मेरे राम जी के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, इनकी भाव्या सीता जी का हरण हो गया। राम लखन सीता जी की खोज कर रहे हैं। राम जी मेरे इष्ट हैं, मेरे प्रभु हैं। तब सती को शंका हुई प्यारे, सती को शंका होती है। सती ने कहा, प्रभु हे भोलेनाथ ये तुम्हारे कैसे इष्ट हैं? ये तुम्हारे कैसे इष्ट हैं? एक तुच्छ नारी के लिए जंगल में भटक रहे हैं, रो रहे हैं। ये पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकते, ये परमात्मा नहीं हो सकते। सती को शंका हुई। सती ने कहा कि मैं तो तुम्हारे इष्ट की, तुम्हारे प्रभु की परीक्षा करूंगी। तब भोले बाबा ने समझाया, हे सती जी ये समय सही नहीं है, मेरे प्रभु राम पर बहुत बड़ा कष्ट है, इस समय परीक्षा का सही समय नहीं है। लेकिन सती ने बात नहीं मानी। भोले बाबा ने बड़ा समझाया, लेकिन सती जी नहीं मानी। परीक्षा करने के लिए दंडक वन में पहुंची हैं सती जी, जहां राम जी लखन जी सीता मैया की खोज कर रहे हैं। आज सती जी राम जी के पीछे खड़ी होगी सीता जी का रूप बनाकर। सीता जी का रूप बनाया सती ने, राम जी के पीछे खड़ी हो गई और बोलती है कि हे प्रभु आप कहां ढूंढ रहे हो? मैं तो यहां तुम्हारे पीछे खड़ी हूं। जैसे ही राम जी ने मुड़कर देखा, राम जी ने पहचान लिया और हाथ जोड़कर कहा, मैया आप इस घने जंगल में, भोले बाबा कहाँ हैं? जैसे ही सती जी को मालूम हुआ, सती जी ने कुछ नहीं कहा, शर्म के मारे पानी पानी हो गई और दोबारा भोले बाबा के पास में पहुंची है। भोले बाबा ने पूछा कि हो गई परीक्षा? तब सती जी ने कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं की। भोले बाबा ने कहा तुम झूठ मत बोलो, तुमने परीक्षा की है। तुम झूठ मत बोलो, तुमने परीक्षा की है और वो भी उस समय की है, उस वक्त में की है जिस समय मेरे इष्ट पर बहुत बड़ा संकट था। इस समय तुमने परीक्षा की है, ये तुमने अच्छा नहीं किया सती जी। भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया, हे सती तुमने मेरी मैया सीता का रूप बनाकर मेरे प्रभु इष्ट की परीक्षा की। मैं आज तुम्हारा त्याग करता हूं, जब तक तुम्हारा ये सती रूप रहेगा तब तक मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा, केवल मैया का दर्जा दूंगा। भोले बाबा ने सती मैया का परित्याग कर दिया। प्यारे कैलाश पर्वत पहुंचे, वहां पर
भोले बाबा ने 88,000 वर्ष अटल समाधि लगाई। सती मैया भी बराबर सेवा करती है, पूजा करती है। जब भोले बाबा की समाधि टूटी तो देखा कि स्वर्ग में सभी देवी देवता अपने वाहन में विराजमान होकर स्वर्ग में जा रहे हैं। सती जी ने भोले बाबा से पूछा, हे प्रभु, ये सभी देवता विमान में बैठकर कहां जा रहे हैं? भोले बाबा ने बताया, हे सती जी, तुम्हारे पिता राजा दक्ष ने हरिद्वार के कलकल क्षेत्र में यज्ञ किया है। उस यज्ञ में भोग आहुति लेने के लिए जा रहे हैं। तब सती जी ने कहा कि हमें भी चलना चाहिए, हमें भी चलना चाहिए। भोले बाबा ने कहा, हे सती जी, हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा बुलावा नहीं आया है। प्यारे, जहां पर आपका बुलावा नहीं आए वहां पर कदापि भूल कर नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन दोस्तान ऐसे हैं, वहां पर अगर बिन बुलाए आप जाओ तो आपको दोष नहीं लगता, नहीं था आपको दोष भी लगता है। दोस्तान कौन से हैं? आप मंदिर में अगर बिन बुलाए जाते हो तो आपको कोई दोष नहीं लगता, और अगर कहीं भगवान के भजन हो रहे हो, कथा हो रही हो, उसमें अगर आप बिन बुलाए जाओ तो आपको कोई दोष नहीं लगता। अन्यथा किसी भी स्थान पर अगर बिन बुलाए शादी पार्टी में आप जाते हो तो आपको दोष लगता है। भोले बाबा ने कहा कि हमें नहीं बुलाया तुम्हारे पिता ने, इसलिए हमें नहीं जाएंगे। सती जी ने कहा, देखो हे भोलेनाथ, आप जाओ या मत जाओ, लेकिन मेरा तो पिता का घर है, मेरे पिता ने यज्ञ किया है, मैं तो जाऊंगी। सती जी को समझाया, मना किया, लेकिन सती जी नहीं मानी। अगर माता बहनों ने ठान ली पियर जाना है तो जाना ही है, क्या कोई रोक लेता है? अगर ठान ली पियर जाना है तो जाना ही है। आज भोले बाबा ने बड़ा समझाया कि मेरी प्यारी सती पियर जाओ मती, मान जाना, लेकिन सती जी नहीं मानी। भोले बाबा को भी मालूम हो गया कि अब सती वापस आने वाली नहीं है। जितने भी वस्त्र थे सती जी के, उनकी एक पोटली बनाई है, एक पोटली बनाई और पोटली बनाकर सती को दे दी, और संग में 2 गण भेज दिए, तुम्हारी रक्षा करेंगे। आज सती जी अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में हरिद्वार के कलकल क्षेत्र में पहुंची है। प्यारे, वहां जाकर देखा तो सभी देवताओं की जय जयकार हो रही है, ब्रह्मा की जय, विष्णु की जय, लेकिन भोले बाबा की कहीं पर जय नहीं, कहीं आसन नहीं, कहीं भोले बाबा का सम्मान नहीं, कहीं नाम नहीं। सभी देवता भोग आहुति दे रहे हैं, परंतु भोले बाबा का कहीं पर आसन नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई नाम नहीं। और भी सती जी की बहनें आई, जब सती को देखा तो हंसती है सती पर, हे सती, हे बहना, अरे वो भोले बाबा ने कोई मकान बना लिए कि वहीं पर्वत पर पड़े हैं। कोई बहन कहती, अरे सती, वो स्नान ध्यान नहाते हैं कि नहीं नहाते? आज ऐसी जब निंदा सुनी अपने पति देव की, आज सती जी रोने लगी कि यहां मेरे पति देव का अपमान हो रहा है।
मेरे बाबा का कोई नाम नहीं, आसन नहीं, भोग नहीं। आज सती जी की आंखों में अश्रुपात होने लगा प्यारे। आज मैया सती सोच रही कि आज मुझे 100 गौओं की हत्या लगेगी। क्यों? ऐसा पुराणों में बखान आया है, अगर कोई भी माता बहन अपने पति की बुराई करती है या सुनती है तो उसे 100 गौओं की हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए कभी भी किसी माता बहन को न तो अपने पति देव की बुराई करनी चाहिए और न ही सुननी चाहिए। आज भोले बाबा की जहां बुराई हुई, मैया सती जी रोने लगी। रोते रोते बहुत क्रोध आया। क्रोध में आकर आज सती जी यज्ञ के पास में पहुंची है और यज्ञ के पास में जाकर अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाए और सती ने अपना प्राण त्याग दिए हैं। जैसे ही सती जी ने प्राण त्यागे, जो 2 गण थे उनकी देवताओं ने पिटाई की है। जान बचाकर भोले बाबा के पास पहुंचे और कहा कि त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम रक्षा करो। भोले बाबा ने देखा, पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारा हाल किसने किया? तब दोनों गणों ने कहा कि ये हमारा हाल उस कलकल क्षेत्र यज्ञ में किया है देवताओं ने। जैसे ही ये सुना, दोनों गणों ने कहा कि हे प्रभु, वहां तुम्हारा अपमान हुआ। सती जी उस अपमान को सहन नहीं कर पाई और अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाई और अपना शरीर को त्याग दिया है वहीं पर। ऐसा सुना भोले बाबा अपने स्थान आसन से खड़े हुए क्रोध में बोलते, देवताओं की ये हिम्मत, मेरी सती और मेरा अपमान हुआ, देवताओं की ये हिम्मत। आज भोले बाबा बड़े ही क्रोध में अपनी सर से 2 जटाएं उखाड़ी और दोनों जटाओं को जैसे ही भूमि पर पटका तो उससे वीरभद्र काली पैदा हुए। बड़े बड़े नाखून, लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे बाल, और कहा कि प्रभु हे भोलेनाथ, आदेश करो, क्या करना है? भोले बाबा ने क्रोध में कह दिया, जाओ हरिद्वार के कलकल क्षेत्र में जाओ और जाकर राजा दक्ष यज्ञ कर रहा है, जाकर उस यज्ञ को विध्वंस कर दो। आज वीरभद्र काली चले हैं और जाकर वहां देखा तो यज्ञ हो रहा है। अब भोले बाबा के भेजे हुए उन्हें कौन रोक सकता है? जाकर सभी देवताओं को पकड़ा है, सभी की पिटाई की। भृगु महाराज ज्यादा बातें कर रहा था, उनकी मूंछों को उखाड़ दिया और राजा दक्ष उसका शीश काटा और शीश काटकर उस यज्ञ में आहुति दे दी। यज्ञ विध्वंस हो गया। यज्ञ विध्वंस हुआ, चारों ओर हाहाकार मच गई। आज सभी देवता भोले बाबा के पास पहुंचे और कहा, जाकर हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु राजा दक्ष से बहुत बड़ी गलती होगी, क्षमा करो। राजा दक्ष का शीश जल गया और यज्ञ विध्वंस हो गया। तो प्यारे, जब तक पूर्ण आहुति नहीं दी जाती घट लेकर, तब तक यज्ञ संपूर्ण नहीं माना जाता। आज भोले बाबा से सभी निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसी समय भोले बाबा का जो क्रोध है वो शांत हुआ। इसलिए कहते हैं भोले भाले, जब तक भोले हैं तब तक भोले हैं, जब भाले बन जाए तो भाले कैसे होते मालूम है? आज भोले बाबा को मनाया और भोले भाले इतने हैं, अगर आप मन से हृदय से एक पुष्प, एक फूल भी भोले बाबा के मंदिर में जाकर वहां पर अर्पण कर दो तो भोले बाबा को प्रार्थना स्वीकार है। आज भोले बाबा देवताओं के संग में हरिद्वार के कलकल क्षेत्र में पहुंचे। वहां जाकर देखा तो राजा दक्ष
का धड़ पड़ा है, शीश जल रहा है। तो वहां भोले बाबा ने एक बकरा मंगाया, उस बकरे का शीश काटा है, वो राजा दक्ष की धड़ पर जोड़ दिया और गट लेकर पूर्ण आहुति करवाई है। यज्ञ संपन्न हुआ। बोलो उमापति महादेव की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, मैं कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो मैं करता है उसके गर्दन पर चाकू चलता है। मैं कभी भी जीवन में नहीं करनी चाहिए। क्यों? मैं रावण ने की, राम ने मार दिया। मैं कंस ने की, कृष्ण ने मार दिया। बकरा क्या करता है? जो मैं करता है उसके गर्दन पर चाकू चलता है। जीवन में कभी भी मैं नहीं करनी चाहिए। भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के अंश हैं। मीठी मीठी तालियों के साथ एक भजन बोलेंगे, उसके बाद आगे का बड़ा ही सुंदर प्रसंग लेकर चलेंगे।